सो बेसिकली 2023 का डेटा अभी अवेलेबल है। और अगर हम लोग देखेंगे कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। इसमें 318 डेज जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखा था, जिसमें जो क्लाइमेट था, जो वेदर था, दैट वेदर वाज एक्सट्रीम वेदर। इट इज़ नॉट द क्लाइमेट, इट इज़ द वेदर जो 318 दिन में था। इट वाज नॉट द नॉर्मल वेदर। इट वाज आइदर एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड, or there was extreme rainfall or less rainfall. But जो भी था, it was not the normal kind of climate or weather that we were expecting on that day. ठीक है ना? So this is a real problem, the weather thing that you talked about. Now हमें ये देखना पड़ेगा कि how does it impact human lives? तो हमें याद रखने के लिए और साइंटिफिकली भी हमने देखा है कि इसके हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे ऊपर एक 4D असर पड़ता है, जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर 4Ds। फर्स्ट डी है डिजास्टर जो होता है। जैसे मान लीजिए हमने हिमालयस में सुनते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट होके फ्लडिंग ऑफ रिवर्स होता है, अर्थक्वेक्स होता है, या कहीं पे फॉरेस्ट फायर होता है, जो भी है एक डिजास्टर होता है। सेकेंड डी जो है वो होता है डिजीजेस। डिजीजेस क्या होता है? डिजीजेस कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो क्लाइमेट के लिए डायरेक्ट असर पड़ता है, वो है कुछ एक्यूट डिजीजेस, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस, कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डायरियल डिजीजेस, कई तरह के डिजीजेस होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जो ये जो पॉपुलेशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए कहीं पे डिजास्टर हुआ है, आज के तारीख में एटलीस्ट मेरे ध्यान में तो देर आर 3 ऑफ माय फैमिलीज जिनके पेरेंट्स ने दिल्ली से एक्चुअली रिलोकेट कर चुके हैं छोटे शहर में, या अपने जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। एक चले गए हैं मदुरई में, एक चला गया सिलीगुड़ी में, एक चला गया राजस्थान के उदयपुर में। तीनों फ्रेंड के पेरेंट्स। ये जो हो रहा है बिकॉज उन लोगों के लिए दिल्ली के जो एयर है, क्वालिटी है, उनका प्रॉब्लम हो रहा था, डिजीज हो रहा था, उनका मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा था उसको लेके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है, कभी माइग्रेशन होता है, कभी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। आज के तारीख में हम सबको पता है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी का क्या सिचुएशन हुआ है कि वहाँ पे सारे पॉपुलेशन को वहाँ से डिस्प्लेस्ड होना पड़ा। And then the fourth thing is a very important D, which is disruption, disruption of livelihoods. जो हमारे जीविका है, वो जीविका में चेंज हो रहा है। जो लोग एक तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अभी चेंज करना पड़ा, कुछ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस चेंज करना पड़ा, इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। और ये इकोनॉमी कोई बड़ा इकोनॉमी नहीं है कि सारे देश का कोई क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इफेक्ट हो रहा है। ये पर्सनल हो रहा है कि अपने जीवन में, अपने परिवार में हम ये देख रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रप्शन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स हो रहा है। तो अक्रॉस दीज 4 Ds, मतलब डिजास्टर, डिजीजेस, आवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशंस एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है। ये 4 D अगर देखेंगे, इसमें और 2 D है जो इसके बाहर आते हैं। ये 4 D वो D के अंदर located हैं। The first D is about diversity. जो चीज़ मध्य प्रदेश में हो रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट हो रहा है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के फिशरमैन के ऊपर उसका एक अलग असर पड़ता है। ये जो डाइवर्सिटी है between populations, between communities, because of their geographical location, because of their occupation, that diversity must be taken into account. वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक one blanket kind of reform or a one blanket kind of program will not fit everyone. इसको लेके then we have to come to the final D, which we often miss, and this D is very, very important, that this happens disproportionately.
there are populations who are disproportionately affected by the impact of climate change, जिनको हम कहते हैं कि ये vulnerable population है। Examples क्या है? Extremes of age, बच्चों में और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें, जो सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो ऐसे वल्नरेबल लोकेशंस में रहते हैं जहाँ पे डिजास्टर ज़्यादा होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, तब हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हर पॉपुलेशन को एक तरह से, एक मोमेंटम से, एक इम्पैक्ट से ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं होता है। डिस्प्रोपोर्शनेटली कुछ पॉपुलेशंस ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो सारे, जो हमने अभी डीज के बारे में बताया, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम क्लाइमेट और हेल्थ की बात करेंगे।